मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीए कनिका शर्मा। तो इन्हीं से जानते हैं सीएसआर पर इनके क्या विचार हैं। स्वागत है मैम आपका। हेलो मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सीएसआर आखिर में है क्या। बेसिकली सीएसआर के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 ने एक सेक्शन इनकॉर्पोरेट करा है, सेक्शन 135, जिसके अंदर उसने कहा है कि हर कॉर्पोरेट को अगर उसका प्रॉफिट एक सेट क्राइटेरिया से या एक लिमिट से ज़्यादा है तो उसे 2% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्पस के लिए लगाना है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी वजह से काफ़ी कंपनीज इस क्राइटेरिया में फॉल भी कर रही हैं। लेकिन मेरा बेसिक मोटिव ये है जानने का कि क्या वो कॉर्पोरेट्स जिनके ऊपर सीएसआर नहीं लगता, क्या वो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या वो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज नहीं हैं क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट ने सीएसआर का कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट करके कॉर्पोरेट्स के ऊपर तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करी है, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं सोसाइटी के बारे में सोचूं, बिकॉज वी ऑल आर एसोसिएटेड विद दिस सोसाइटी। हम बचपन से इस सोसाइटी से कुछ ना कुछ ले रहे हैं और एट द एंड हमें इस सोसाइटी को कुछ देके जाना है। तो पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, 3 P's का कंसेप्ट है। तो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कॉर्पोरेट की है उतनी बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी भी है। मैम, आपने बहुत सही बताया। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये और करना चाहूँगा। सीएसआर के अंडर में जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती हैं, एनजीओज़ को फंड प्रोवाइड कराती हैं या सेल्फ में ही अपनी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, तो जो फंड मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि आपने बताया आप सीए भी हैं, तो जो फंड की मॉनिटरिंग की जाती होगी उस प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का वे क्या रहता होगा। बेसिकली जो फंड एनजीओज़ को प्रोवाइड किया जाता है उसकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी जाती हैं, उसके प्रॉपर ऑडिट्स करे जाते हैं और उन्हें अपने आए हुए प्रॉपर रिसीप्ट एंड पेमेंट्स का एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुए हैं या नहीं हुए, तो आप उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं। जिस पर्पज़ के लिए वो फंड्स एक्यूमुलेट किए गए थे क्या वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हुए या नहीं हुए। अगर मैं कहती हूँ मैंने फंड्स एक्यूमुलेट तो करे थे जी, मैं एजुकेशन में काम करूँगी, लेकिन आज की डेट में मैं एजुकेशन में काम ना करके किसी और चीज़ के लिए तो कहीं यूज़ नहीं कर रही, तो इस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाती है। मैम, मतलब आपका कहना बिल्कुल तरीके से सही भी है कि एक सीए की किसी भी फाउंडेशन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग जो भी होगी वो आप ही लोग देखोगे। और मेरा आपसे इसी बात को थोड़ा सा और आगे रखते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये मेरा आप आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीएसआर पॉलिसीज़ में एक सीए का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। सर, मुझे लगता है सीए का कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ एक सीए एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि कॉर्पोरेट से सबसे ज़्यादा जुड़ी है। हर कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं आपका एक सीए आपको मिलेगा, तो सीए की एक अवेयरनेस इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने जो सीएसआर के ऊपर कॉन्क्लेव कराया यहाँ पर एज एन एक्टिव मेंबर, मैं इसकी ये कह सकती हूँ कि हम लोगों ने ये सीएसआर का जब कॉन्क्लेव कराया है तो हम लोग खुद जा के कॉर्पोरेट से मिलकर आए हैं, हम लोग खुद जा के एनजीओ से मिलकर आए हैं, ताकि एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो फैले लोगों के बीच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोगों को आज की डेट में भी 90% लोगों को यही नहीं पता कि सीएसआर होता क्या है। हमारी कॉर्पोरेट्स में जिनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी लगती है पीएसयूज़, उनको तो पता है कि जी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज़ है जिसको उन्हें कंप्लाई करना है, लेकिन अदर देन दैट किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि सीएसआर क्या चीज़ है। तो इस अवेयरनेस कैंप के थ्रू बेसिकली मुझे लगता है हम लोगों ने एनजीओज़ को और कॉर्पोरेट्स को पास लाने का एक टारगेट वैसे ही काम करने की पूरी कोशिश करी, और मुझे लगता है हम लोग अगर इसी तरीके से करते रहे तो बहुत जल्दी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका स्टूडियो में आने का। ये थी हमारे साथ सीए कनिका शर्मा। इन्होंने अपने जो इनके व्यू हैं, जो इनके विचार हैं वो सीएसआर को लेकर के वो मुझे बताए और आप लोगों ने भी उन विचारों को सुना। इसी के साथ मैं अब आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।